नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि हाथ में कौन कौन से चिन्ह बन सकते हैं। हमारी हथेली में हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार कुछ जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं उनसे मिलकर जो आकृति बनती है उन्हें चिन्ह कहते हैं। अब वो चिन्ह किस आकृति का रूप ले लेते हैं उसके अनुसार हम फलित करते हैं। कोई भी आकृति अगर बनती है तो वो बिना कारण के नहीं बनती है। जैसा कुछ हमारा कर्म गति या फिर हमारे जैसे होता है कि सोचने की हथेली में हमारे जो भी आता है वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग आता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड तो हम कहते हैं कि बाय बर्थ, लेकिन राइट हैंड जरूर हमारे कर्मानुसार बदलता रहता है। इसीलिए जब भी हम कभी फलित करने के लिए हस्तरेखा के जरिए कोई माध्यम होता है हमारा कि हस्तरेखा के जरिए हमें फलित करना है तो हम राइट और लेफ्ट दोनों हाथों को देखकर ही प्रेडिक्शन करते हैं। तो जब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था शंख, चक्र और स्वास्तिक, ये सारी चीज़ें तो मैंने आकृतियाँ नहीं बनाई थी। तो आज शुरू करते हैं कि हम किस आकृति के बारे में बात करेंगे। कौन सी आकृति अगर बन रही है या कौन सा चिन्ह अगर बन रहा है, चिन्ह ही बोलते हैं हम हस्तरेखा में, तो वो हमें क्या फल देगा। तो जो ये आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं इनके मिलने से जो आकृति उभर कर आती है उसी को हम शुभ और अशुभ की तरह से फलित करते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जो रेखाओं से बनने वाले कुछ चिन्ह होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। इंसान कैसे भी माहौल में पैदा हो, अगर उसकी हस्तरेखा में हम देखते हैं कि कोई शुभ चिन्ह का निर्माण हो रहा है, स्वास्तिक है, कमल है, त्रिशूल है, शंख है या फिर चक्र है, तो वो बहुत अच्छी जो अपनी उच्च होता है पद तक पहुंचने की सेल्फ डिपेंड होकर ही ऐसी वो रखता है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतना कैलिबर होता है कि उसे जैसे कहते हैं कि विरासत में किसी चीज़ की नीड नहीं होती, वो अपना भाग्य अपनी हथेली में लेकर पैदा होता है। इनमें से जो शुभ चिन्ह माने जाते हैं वो स्वास्तिक है। ये देख सकते हैं कि स्वास्तिक के बारे में हम सभी जानते हैं। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो कई बार इस तरीके से बनता है, कई रेखाओं से मिलके। ये इस हथेली में ये स्वास्तिक का चिन्ह आपको दिख रहा है, ये वाकई में रेखाओं से बना हुआ स्वास्तिक चिन्ह है। तो इस तरीके से कई सारी रेखाओं से मिलकर बनने वाला जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह हो सकता है किसी के हथेली में अगर उंगलियों में इस तरीके का चक्र का निशान है, इस तरीके के शंख का निशान है, इस तरीके का कमल का निशान है या इस तरीके का त्रिशूल का निशान है, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा इंसान अपने जो कहते हैं एक तरीके से कर्म से अपने आप को साबित करता है और लोग उसको सम्मान देते हैं, उच्च पद की प्राप्ति होती है उसको। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरीके के चिन्ह बन जाए तो वो उसे भाग्यशाली कहा जा सकता है। बेशक वो किसी गरीब घर में पैदा हुआ हो, बेशक वो किसी भी माहौल में पैदा हुआ हो, इन चिन्हों से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और संपत्ति के योगों का पता चलता है और अलग अलग चिन्ह का अलग अलग फल होता है। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शंख का क्या होता है, तो शंख का चिन्ह इस तरीके से होगा। ये मल्टीपल में है या थोड़ा सा क्योंकि ब्लैक वो आ रहा है तो अभी मैं आपके सामने बना के दिखा देती हूँ। शंख इस तरीके से, ये कई तरीके के जो लेयर होंगी इस तरीके से रेखाओं में घुमावदार आकृति एक बनी हुई होगी। ये और इसे नियर हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा दूर हो गया, इस तरीके का निशान अगर किसी के पोर्वों में बना हुआ है, मोस्टली जो देखा जाता है तो इन पोर्वों पे जो ये अग्रभाग है हमारी फिंगर का, यहाँ पर इसका निर्माण होता है। तो अगर किसी के हथेली में हमें दिखाई दे रहा है या उंगलियों पर शंख का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो इसे साक्षात लक्ष्मी या विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। शंख को विजय का सूचक भी कहा गया है। जब भी कोई शुभ काम होता है हमारे यहाँ या कुछ भी हो, कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले शंखनाद किया जाता है। तो शंख की अगर कहीं हमको दिखाई देती है प्रेजेंस तो हम बोल सकते हैं उसको कि ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। अगर हस्तरेखा के अनुसार शंख का चिन्ह किसी की उंगलियों में बना हुआ है, वो इंसान जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करेगा। निर्भीक होकर, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना करेगा और विजयी रहेगा। जो इनके शत्रु होते हैं वो इनके सामने परास्त ही होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो बोलते हैं हम कि शत्रुहंता योग भी है एक तरीके से, क्योंकि जब वो कहते हैं कि विजयी रहने ही वाला है और उसको हार मिलनी ही नहीं है तो फिर उसको शत्रुहंता योग ही बोलेंगे। दूसरा चिन्ह आता है चक्र का।
चक्र का यही कि जैसे हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर इस तरीके से गोल सर्कल है और उसके बीच में इस तरीके से बहुत सारी रेखाओं से इस तरीके से कोई चक्र बन गया है। तो अगर चक्र का चिन्ह इस तरीके से बना हुआ है तो ये भी बहुत भाग्यशाली है। जिन लोगों के हाथों में या जिन व्यक्तियों के हाथों में ये चक्र का चिन्ह होता है उनके पास अपार संपदा होती है। चक्र मीन्स चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती राजा ऐसा पहले वाला तो माहौल रहा नहीं है, लेकिन उसका जो है दूर दूर तक जहाँ भी होगा यश मान का जो है गुणगान होता रहेगा। उसकी चर्चा हर जगह उसके समाज में, उसकी सोसाइटी में एक सम्मान के साथ होती है। उनके पास अपार संपदा होती है। ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीते हैं। इसे भी एक राजयोग कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये शंख का चिन्ह, उसी तरीके से अगर किसी के हथेली में ये चक्र का चिन्ह बनता है तो उसे भी हम एक तरीके का राजयोग कह सकते हैं। ऐसे लोग मोस्टली राजयोग, ये जरूरी नहीं है कि धन संपदा वाला ही हो, उन्हें सम्मान इतना मिलता है कि लोग उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। ऐसा किसी साधु संत के हाथ में भी हो सकता है चक्र का चिन्ह। चक्र का मतलब चक्रवर्ती, चारों दिशाओं में, जो चारों दिशाओं में उसका यश कीर्ति का जो दूर दूर तक वो फैलता है तो वो चक्र का निशान का फलित होता है। ऐसा चक्र संतों के हाथ में भी हो सकता है, किसी राजा के हाथ में भी हो सकता है, किसी राजा से मतलब आज के समय तो मंत्री ही कह सकते हैं। ऐसा चक्र किसी IAS PCS ऑफिसर के हाथ में भी हो सकता है। ऐसा चक्र किसी खिलाड़ी के हाथ में भी हो सकता है जो बहुत कम उम्र में, और जो ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं आजकल, ये इतने टैलेंटेड शो चल रहे हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो उनके हाथ में भी इनमें से कोई ना कोई शुभ चिन्ह जरूर होगा। चक्र का मतलब चारों दिशाओं में यशगान। उसके आगे हम आते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक जैसा हम सभी जानते हैं कि स्वास्तिक शुभ काम में बनाया जाता है। स्वास्तिक बहुत सारी चीज़ों को हम एक तरीके से, ये चारों दिशाओं का संतुलन है, चारों दिशाओं का संतुलन है और हर तरीके से ये जो है एक मेजरमेंट के साथ बना हुआ हो हथेली में तो ये बहुत अच्छा शुभ फल देता है। स्वास्तिक का मतलब होता है पवित्रता, शुभता। ये भगवान गणेश का सूचक माना जाता है। हथेली में इसे हम भगवान गणेश का सूचक मानते हैं और जिसकी भी हथेली में ये होगा, वो जो भी व्यक्ति होगा वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करेगा, धार्मिक आस्था होगी उसकी। जो भी कोई ऐसा काम होता है कि जिसे बुराई में लिप्त होना उसके नेचर ही नहीं होगी, उसकी आदत ही नहीं होगी। अच्छाई में उसका नाम हर जगह लिया जाएगा। ऐसा चिन्ह जिसके हाथ में बना हो वो धर्मपरायण होता है और सत्कर्मी होता है। धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। बेशक उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना हो, ये जरूरी नहीं होता है कि जो बहुत ज़्यादा संपन्न लोग हैं वे ही धार्मिक होते हैं, ऐसा नहीं है। जो इंसान साधारण परिवार में भी जन्म ले और उसके हाथ में इस तरीके का स्वास्तिक का निशान बना हो तो वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, जो भी उसका श्रद्धा है उसके अनुसार सत्कर्म जरूर करेगा, धर्म कर्म के भगवान में आस्था रखेगा और इसके कारण उसको हमेशा मान सम्मान मिलेगा। शुभ लाभ, जो भी काम में वो हाथ डालेगा वो शुभता का ही होगा। किसी को सलाह मशवरा देगा वो भी शुभता लिए हुए ही होगा। उसके हाथ से मुश्किल ही कोई गलत काम होगा, जाने अनजाने हो सकता है, ये नहीं कहेंगे हम, लेकिन अपनी मन से या अपने जैसे क्या होता है फिजिकली किसी को हर्ट करना या मानसिक रूप से वो नहीं करेगा। उसके दिमाग में हमेशा जो है अच्छे ख्याल ही आएंगे। तो ये हमारे जो चिन्ह थे इनके बारे में मैंने विस्तार से बताया। अब एक कमल का चिन्ह, कि यदि किसी के हाथ में कमल का चिन्ह हो तो कमल ये भी देवी का प्रतीक है, ये माँ लक्ष्मी स्वयं धन की देवी हैं। तो यदि किसी के हाथ में कमल का चिन्ह है तो वो व्यक्ति बहुत धनवान होगा। कमल का चिन्ह इस तरीके से भी हो सकता है कि उसमें ये 3 आकृति दिखाई दे। मोस्टली ऐसा बहुतों के हाथों में दिखाई दे जाता है। ऐसा इस तरीके की आकृति अगर कोई बन रही है तो इसे भी हम कमल का चिन्ह मानते हैं। तो कमल का जो वो है माँ लक्ष्मी का आसन है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के हाथ में ये कमल का चिन्ह होता है वो अतुलनीय धन संपत्ति का मालिक होता है। ऐसे लोगों का घर जो है नौकर चाकर और ऐशो आराम से भरा होता है। तो ये थे कुछ शुभ चिन्ह जो हम पिछली सीरीज से कंटिन्यू कर रहे हुए हैं। इसके आगे और कुछ नया लेकर आपके साथ फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।